अब सरोकार में बात करते हैं मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर की। जी हां, न्याय धानी के रूप में प्रसिद्ध जबलपुर में ट्रैफिक जाम के हालात लगातार बने रहते हैं। जहां शहर के लगभग हर व्यस्ततम रूट में ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है, वहीं सड़कों पर व्यापारियों का अतिक्रमण है सो अलग। आवारा पशुओं और सड़कों पर वाहन पार्किंग के चलते ट्रैफिक जाम हो जाता है। IBC 24 के सरोकार में हम आपको दिखाते हैं जबलपुर के ट्रैफिक जैम के क्या है असल हालात। सरोकार को लेकर IBC 24 की टीम पहुंची मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर। यहाँ के प्रमुख ट्रैफिक स्पॉट से हमने टटोली ट्रैफिक जाम की नब्ज और जाना जनता को ट्रैफिक जाम से होने वाली समस्याओं के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे लॉर्डगंज चौराहे की। जबलपुर शहर के सबसे ज्यादा व्यस्ततम लॉर्डगंज चौराहे से 5 रास्ते निकलते हैं जो मेन मार्केट से जुड़ते हैं। यहाँ लॉर्डगंज थाना और उसके आसपास ट्रैफिक जाम हो जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ नो एंट्री जोन में 4 पहिया वाहनों के आवागमन और सड़क पर स्ट्रीट वेंडर्स की दुकानों के चलते भी जाम लगता है। इस वक्त हम मौजूद हैं पहला स्पॉट मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ। पीछे आपको लॉर्डगंज पुलिस थाना नजर आएगा, लेकिन यहाँ इतना जाम होता है कि पुलिस भी बेबस होती है और जनता तो बेबस होती ही है। और ये चौराहा से ज़्यादा 5 रहा है, चूँकि इस स्थान से 5 मार्ग निकलते हैं। इस पहले स्पॉट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, लॉर्डगंज पुलिस थाने के ठीक सामने का स्पॉट, यहाँ जो आए दिन यहाँ पर जो ट्रैफिक जाम की समस्या होती है उस पर जनता क्या सोचती है। दादा, यहाँ पर बहुत ट्रैफिक जाम लगता है, आपको क्या लगता है कि इसकी वजह क्या है और किस तरह से पुलिस को काम करना चाहिए? ई रिक्शा वगैरह चाहे जहाँ खड़े हो जाए, है ना उन्हें ज्ञान है कि हमें कैसे चलाने हैं, ना इंडिकेटर्स है ना कछु, ये सब देखा ही रहे मार्केट। स्पॉट की हम बात करते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे, क्या मांग करेंगे स्थानीय प्रशासन से, आप नगर निगम से? ई रिक्शा का यहाँ पे आना बंद हो जाए, ट्रैफिक मतलब व्यवस्था 4 व्हीलर ई रिक्शा से सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। 4 व्हीलर भी यहाँ तो निषेध है आना 4 व्हीलर, लेकिन फिर भी आते हैं। ई रिक्शा और 4 व्हीलर मेन समस्या। फुहारा कमानिया गेट। जबलपुर के फुहारा और कमानिया गेट सबसे ज्यादा व्यस्ततम इलाकों में आते हैं। यहाँ स्ट्रीट वेंडर्स और सड़कों पर ठेलों की अनियंत्रित जमावट से ट्रैफिक जाम हो जाता है। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं होने और अनियोजित यातायात प्रबंधन के चलते लोगों को काफी मुसीबत सहनी पड़ती है। जबलपुर के बड़ा फुहारा चौराहे पर मौजूद हूँ और ये जबलपुर की पहचान भी है। एक पहचान इसी बड़ा फुहारा चौराहे के ठीक पीछे आपको जो त्रिपुर कांग्रेस अधिवेशन का निशानी ये कमानिया गेट दिख रहा है, ये जबलपुर की पहचान है। जबलपुर का मुख्य बाजार है, हृदय स्थल है, लेकिन यहाँ पर भी ज़बरदस्त तरीके से ट्रैफिक जाम होता है। यहाँ पर जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो सड़क पर कारोबार करते नज़र आएंगे और ये स्ट्रीट वेंडर्स आज से नहीं दशकों से यहाँ पर व्यापार करते हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन नगर निगम की ओर से इन्हें कभी रेगुलाइज करने का प्रयास नहीं किया गया। ये जो सड़क है कहने के लिए तकरीबन 40 से 50 फीट चौड़ी है, लेकिन जब आप दोनों तरफ की स्थिति देखेंगे, पहले तो दुकान के कारोबारियों ने, दुकानदारों ने अपना साजो सामान बाहर कर रखा है और उसके बाद सड़क के दोनों तरफ इस तरह से स्ट्रीट वेंडर्स खड़े हुए हैं। तीसरी बात, यदि कोई शख्स यहाँ से आता है, जबकि मनाही है यहाँ पर 4 व्हीलर लाने की, बावजूद इसके आप देखेंगे कि इस तरह से बड़े बड़े 4 व्हीलर जो हैं, बड़े वाहन ले आए जाते हैं और सड़क किनारे बेतरतीबी से पार्क कर दिए जाते हैं। इस वजह से चलने के लिए जो सड़क है वो कम बचती है और जाहिर से ऐसी स्थिति में ट्रैफिक जाम होता है, जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गल्ला मंडी। जबलपुर में अनाज व्यापार की मुख्य मंडी का ट्रैफिक जाम के चलते हाल बेहाल रहता है। यहाँ गल्ला मंडी में आवारा पशुओं के सड़क पर आने से अक्सर हादसे होते रहते हैं और जाम लगता है, तो वहीं व्यापारियों के सड़क पर अतिक्रमण और 4 पहिया वाहनों की एंट्री के चलते भी जाम लगता है। तीसरा स्पॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ गल्ला मंडी। ये मुख्य मार्ग है और मुख्य बाजार है जहाँ पर गल्ले का कारोबार होता है और इससे लगा हुआ सब्जी मंडी का मार्केट भी है, लेकिन यहाँ पर भी आए दिन और दिन में कई बार जाम की समस्या बनती है। इस वक्त भी जाम की समस्या बनी हुई है। और क्यों जाम लगता है, सबसे पहला उदाहरण आप देखेंगे, यहाँ सड़क पर आपको गौवंश दिखेगा। वजह यही है एक प्रमुख कि इस तरह से गौवंश
भी न सिर्फ आवारा पशु सड़क पर हैं और इस वजह से आप देखेंगे कि आगे ट्रैफिक जाम की समस्या भी होती है और साथ ही साथ अतिक्रमण इसके पीछे एक बड़ी समस्या। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आए दिन यहाँ जाम लगता है, कितनी गंभीर है ये समस्या? अब इनकी दुकान इतनी लगी, उनकी दुकान देखो पूरी रोड ही पे रखी है, तो जाम तो लगे। अब ऑटो खड़े हुए तो कहाँ कहाँ खड़े हैं, अब बीच में से कहाँ से निकले आदमी, बहुत समस्या है भैया। तो आप देखेंगे कि सड़क कितनी बची है, चलने के लिए बमुश्किल 4 फीट की जगह बची हुई है और दोनों तरफ व्यापारियों ने, कारोबारियों ने अपनी दुकानें इस तरह से आगे बढ़ाकर रखी हुई हैं। नरघैया मार्केट। जबलपुर में कपड़ों के थोक बाजार के लिए चर्चित नरघैया मार्केट में पार्किंग एरिया न होने के चलते यहाँ ट्रैफिक जाम होता है। सड़क के किनारे पार्किंग और व्यापारियों के अतिक्रमण के चलते यहाँ ट्रैफिक लॉक हो जाता है। जबलपुर का वो चौथा स्पॉट दिखा रहा हूँ जहाँ पर जनता ट्रैफिक जाम से परेशान होती है। ये जबलपुर का नरघैया मार्केट है और यहाँ पर कपड़ों का व्यापार होता है। आप देखेंगे कि ये जो सड़क है चलने के लिए कितनी कम बची हुई है। हालांकि इस तरह से देखा जाए तो तकरीबन 20 फीट की ये सड़क तो होनी चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि सड़क के किनारे एक ई रिक्शा में किस तरह से वाहन एक सड़क पर खड़ा किया हुआ है और आवाजाही वहाँ पर एक तरह से ब्लॉकेज की स्थिति बन रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पार्किंग की कोई स्थिति यहाँ पर दुरुस्त नहीं है। आप सड़क जितनी चलने के लिए बची है उतनी ही सड़क पर आप ये 2 व्हीलर्स यहाँ पर पार्क किए हुए नज़र आएंगे। ये या तो स्थानीय दुकानदारों की है या यहाँ जो ग्राहक आते हैं उनकी ये 2 व्हीलर्स हैं और यहाँ इसलिए खड़ी हुई हैं चूँकि यहाँ पार्किंग का स्थान नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है। सारी व्यवस्थाएं अव्यवस्था ई रिक्शा फैलाते हैं और जो लोडिंग अनलोडिंग वाले वाहन हैं उनसे होती हैं। लोकल दुकानदारों की भी गाड़ियाँ पार्क करने की जगह नहीं है। रहवासी क्षेत्र था, कमर्शियल हो गया तो जगह नहीं है पार्किंग की, जिस कारण बहुत अव्यवस्था बनती है।